का शीर्षक है राम और रावण का इतिहास। अभी रावण बेचारे के लोग बनाई करी आवत थे। हर साल रावण मरता है, हर साल जिंदा हो जाता है। बताओ रावण बेचारा केकर बहन बिटिया देखे रहा। सीता तो अपने खुशी से गए करे संग में मोहब्बत में। कितनी सोचने वाली बात है। पंडित कोई जात नहीं होता, विद्वानों को कहा जाता है सुशील सज्जन। इतना विद्वान थे पंडित रावण जैसा यहाँ का मूल निवासी। लेकिन इन पाखंडियों ने हमारे महान पुरुषों को किस तरह से शोषण किया, किस तरह से हत्या हुआ है। आइए 4 लाइन कवि जी भाव लिखे हैं भूमिका में। कैसे? सोने के चिड़िया को बर्बाद करने पर लगे। आखिरकार में हमारे राजाओं की कैसे हत्या होती है, क्योंकि उस समय जात पात तो था नहीं। इस पूरे भारत के हमारे आपके पूर्वज राजा हुआ करते थे। व्रतासुर, गयासुर, सम्रासुर, महिषासुर, बाणासुर, कृष्णासुर, महासुर, जिनका नाम बदल के महादेव रखा गया। ऐसे ऐसे राजा हुआ करते थे। एवं फिर भी राजा। आइए बिरहा हमारा एजा से मोड़ लिदवाई गजल का भाव लगल मास्टर। कौन प्रेमी अपने प्रेम का कहत बा। नजरे मिला मिला, नजरे मिला मिला मुस्कुराएगा। बिरहा में भाव लिखे का मालिक ने हर बाहर मालिक मनई के सुनाता और वो देवी देवतन के ऊपर मंदिरे पर माइक टंगाई जाता। बताओ का भगवान बहिर्वा का नहीं सुनता। इसीलिए तथागत गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में ईश्वर कोई नहीं है। ईश्वर कोई नहीं। कौन है ईश्वर?
ईश्वर, ईश्वर, ये जो आवाज निकल रही है यही ईश्वर है। तो मालिक ने हर, मालिक ने हर, मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया। इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू और मुसलमान बनाया। हमने मतलब इंसान है, मनवादी ने हिंदू और मुसलमान बनाया। एवं कई जात, कई धर्म, कई लोगों के अलग अलग, जो कि SC ST OBC माइनॉरिटी, हम सब आपस में भाई भाई हैं, लेकिन दुश्मन को नहीं भाता है कि ये लोग मिल के रहे। इसलिए हम लोगों को खंड खंड में बांट दिया। बहुत बड़ा बेईमान था साला। अखंड भारत को पाखंडियों ने पाखंड कर दिया। एवं हम लोग SC वाले जगह हैं, SC जगह है, OBC शेर है, जागने की देर है। अरे भैया जागिए जागिए, SC ST OBC, SC का आटा, SC का आटा, OBC का घी, SC का आटा, OBC का घी हो, और हेलुआ खाए पंडित जी। दे माई, दे काकी, दे भौजी, देव 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 देवता हो गए। हमारा तोहार पूर्वज राजा दान दिए, दान दिए, दान दिए, दान दिए, दान दिए, दानो हो गए। इसलिए ब्राह्मण का धन है सिर्फ भिक्षा। घबराइए मत, 24 के बाद इनको भिखारी बना दिया जाएगा। एवं भिखारी राजा हो गया और राजा भिखारी हो गए। हम लोग राजा के वंशज हैं। राजा क्या? देखिए सोने का मुकुट चमक रहा है, हीरा पन्ना मोती जवाहरात उसमें जरा है, लाइट दे रहा है। देखिए, हाँ देखिए, सोइए नहीं और सो जाइए आप लोग। सब बेईमान चोरी कर लिए। ए बाबू, आज हम आप बाबूजी जानते हैं पटना के नाम से, जो पटना के नाम से जानते हैं, पटना का पुराना नाम है बाबूजी, का नाम है पाटलिपुत्र, फिर दूसरा नाम पड़ा मगध, फिर तीसरा नाम पड़ा पटना, पटना। ए बाबू, इस अखंड भारत देश के राजा जैसे आज हम लोगों का दिल्ली राजधानी है, उसी प्रकार इन राजाओं का अखंड भारत देश की राजधानी पटना हुआ करता था बाबूजी। अरे बाप रे बाप, बाहरी अशोक सम्राट, ऐसे ऐसे महान पुरुष जो चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य वंश का 10वां शासक राजा भद्ररथ, राजा भद्ररथ इस अखंड भारत के जब राजा हुए तो अपने राज में, अपने शासन काल में, जैसे इसमें जगह हाथे में कलम बहाए योगी जी के, वो चाहे जैसे इलाहाबाद के प्रयागराज कई दिहन, मुगल सराय के पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिए, फैजाबाद के अयोध्या कर दिए, नाम बदल दिए। उसी प्रकार से जब राजा भद्ररथ अपने शासन काल में जितना इस अखंड भारत देश में कर्म कांड, पूजा पाठ, हवन यज्ञ, ये पाखंड ब्राह्मण करवाता था और उनकी जजमानी को राजा भद्ररथ ने बंद करा दिया। बंद करो,
जब राजा ब्रदरथ पूजा पाठ सब बंद करा दिए तो ब्राह्मण खाई बिना मरे लागे, मजदूरी करे ले बराना कराए, कोई से न जुगाड़ पकड़े तो भीख मांगे लगाए। तब ये लोग आपस में बैठ करके एक संगठन बनाते हैं कि यार ये जब तक राजा ब्रदरथ ही मरी ना तब तक हमरन का शासन सत्ता राजपाट वापस आवे वाला ना बा। ए बाबू, अब देखे बैठ करके ये लोग आपस में, आज जैसे हम लोग आपस में बैठ करके विरहा को सुन रहे हैं, एक मिशन के बारे में सोच रहे हैं, सुन रहे हैं, संगठन बना रहे हैं कि आखिर हमारा 24 कैसे हम लोग जीतेंगे। उसी प्रकार इन मनवादियों ने, इन ब्राह्मणों ने बैठ करके संगठन बना रहे हैं राजा ब्रदरथ को मारने के लिए। क्या संगठन बना रहे हैं? कल गीत लग लड़कियां अपने मन से करत बाटन। पहले के जमाने में है बड़ बुजुर्ग बाइन पूछा, अगर बाबू जाए तो देख लें तो पतो जमी गए, तो बेटवों के जमी गए, सबके परिवार के जमी गए, शादी हो जाए। और यहाँ आजकल का लड़कियां ऐसा बाटन के बाबू तो हमारे ब्याह शादी तय करे बाटा, जा तो हम तो न रख, हम देखा फेस टू फेस तब हम ब्याह करब। जमाना ही बदली गया। लड़का फरमाइश कर दवा दुल्हन कैसन चाहिए, हमके दुल्हन चाहिए, हमके दुल्हन चाहिए, अंग्रेजी स्टाइल वाली ना। ए भैया इधर देखा दुल्हन मांगत रहा कि एकदम लपका झपका, भले बेलनम चलावे सहूर न हो लेकिन मोबाइल हर मेहरारून के लगे बा। और मेहरारून के काहे मोबाइल देते न? बर्बादी के कारण हवे। मेहरारू के मोबाइल दे दी है, यहाँ पल पल खबर लेकर तो गहन रुपया कमाए बाहर, पैसा भतारे से डलवाई पतिया ही प्रेमी से। हाँ हेलो, प्यार जतावत नहीं। हेलो हाँ बोलो माई, काहे खेतवा तो हर परती पड़ा परती काहे रहे अपने बाबू की कदर ज्योति बोई दे। हाँ तब जोतत हुई। ए भैया लेकिन देखा है मनवादियों ने संगठन बना रहे हैं कि हमें शासन चाहिए, हमके शासन चाहिए, बैठ करके संगठन बना रहे हैं कि हमके शासन वो चाहिए, हमारे राज
चाहिए खानदानी वाली ना, और जो बौद्ध धर्म को तहस नहस बर्बाद कर दे और राजा ब्रदरथ का हत्या कर दे। वैसा हमको शासन चाहिए। जैसे इस समय भ्रष्टाचार, ऐसा निकम्मी सरकार है। ऐसा निकम्मी ये सरकार, अरे बाप रे बाप, भैया हर नमक आधा करत है जा 5 किलो गेहूं का हाँ बाबू हाथ जोड़त है। जैसे जाया बटन छुए बदे ना, एक बारी सोच लिया कि 5 साल का उसमें हमारी आपके बच्चों का रोटी कपड़ा मकान बिटिया बेटवा सबका वहीं में भविष्य टिका है 5 साल तक का। इसीलिए मान्यवर कांसी राम जी ने कहा कि बेटी और ओट किसी इज्जतदार को ही सौंपा जाता है। हर बाप सोचते कि हमारी बिटिया बढ़िया घरे जाए। जैसे सुरेश भैया फौजी बाटा ना, फौजी का बिटिया लिया है, सबका सपना होता। उसी प्रकार से बाबूजी सब इधर देखें, वो सपना होता सजावट बटन की आखिर में ये कैसे तहस नहस होगा, कैसे बर्बाद होगा। आखिरकार में इतने ना धीरे 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 ये लोग बात विचार करते 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 हम आप जिनको आज भगवान राम कहते हैं, राम नाम का इस पृथ्वी पर कोई पैदा नहीं हुआ। वो राम जोड़ दिया गया है नाम। राम कौन है? राजा ब्रदरथ का हत्यारा, राजा ब्रदरथ का हत्यारा पुष्यमित्र शुंग उर्फ राम, चीन का रहने वाला, जात का ब्राह्मण। आज भी चीन वाले तुंग झुंग मुंग लिखते हैं तो पुष्यमित्र शुंग है, वो राम नहीं है। ए बाबू तो देखें, हम आप जिनको भगवान कह रहे हैं, इन मरादियों ने ब्राह्मणों ने सोचा कि रिया पुष्यमित्र शुंग चीन वाले जोन बा उर्फ राम, ओकर बहिन बड़ी सुंदर बा। ऑल द बेस्ट, वेरी ब्यूटीफुल हैंडसम गर्ल। मिल जाता है तो ये बाप रे बाप, मोह बाए रहते दूसरे मेहरारू के देख कर, अपने के देख कर जरत रही आंखी फूट। दूसरे के मेहर अपन लड़का सबके निक लागत है। अरे बाप ए भैया, मनवादियों ने कहा कि हाँ चीन का रहने वाला पुष्यमित्र शुंग, उनकी बहन बेला बड़ी सुंदर कबाब, और इन्हें राजा देखत नहीं है, राजा के वंशज है, छोड़ होतीन, इन्हें शक्तिशाली है, इन्हें लड़ाकू होतीन, इन्हें करियवन के सामने से कबो न मार पैबा, जब मरबा तब धोखा से, तई ऐसे न मार पैबा। अब काम करे के पड़ी, पुष्यमित्र शुंग बहन की शादी राजा ब्रदरथ से करवाई दे, और तब ही मौका मिले। आज भी इन्हें बेईमान जब नहीं जीत पाते न, तो अपन बहन बिटिया यही सामने खड़ा कर दे। अरे 85 वाले तुमने इतना सुंदर का कहियो लड़की ही न देखे होगा, वहीं पर हमारा समाज मोहित हो जात बा। राजा ब्रदरथ करिया गया, इतनी सुंदर का लड़की कबो देखले ना रहलन, कलन के रे बाप रे बाप। शादी राजा ब्रदरथ के तय हो गई। जब तय हो गए तो देखा चीन का माई बहनी हरे बेला के समझावत है, ए बेला तो दुल्हन बने जात हो राजा का, राजा ब्रदरथ के दुल्हन बने जात हो, अब जाऊ ना अपने राजा से कही अपने छोटका भैया है पुष्यमित्र शुंग उर्फ रमवा का नौकरी लगवाई दे हो, भीख मांगता, लिबराना करता, मजदूरी करत बा, गाँव में रिक्शा खींचत खींचत मुरझाई गया बा सर, इसलिए नौकरी जरूर लगवाई दे हो। अब बेला के ना पता बा कि हमार शादी काहे बदे होत बा, क्योंकि किसी की बहन बेटी हो उनकी इच्छा होती है, क्योंकि इच्छाएं ही अनंत होती है, शादी का वो सपना होता है। बेला के ना पता बा, बड़ी सपना सजावती बा। तब तक पटना से राजा ब्रदरथ गए हैं, बेला अपने दुल्हन का विदाई करावे बदे। कैसे गई बाटा भैया? गीत कराइन बाहर एक पता है मास्टर, आई रे दादा बादा
बदल गई दुनिया। हमरे दादा हरन से पूछे दुनिया कितना बदल गई। पहले का पुरनिया है ना महुआ मटर खाए और मैदान करे 4 बजे भोर लोटा में पानी लेकर 2-3 किलोमीटर दूर चला जाए, उसे शरीर का रियाज भी हो जाए। महुआ का रस पिए तो बॉडी बन जाए, भाप पी पी उधिराए जाकर। ए भैया बाहरी पुरनिया लोग मैदान करे बाहर जाए 2-3 किलोमीटर दूरी पर, और भोजन कैसे खाए? आड़े छिपाए के घरे में। अब ठीक उल्टा का होत बा भैया, भोजन कहाँ होत बा? घरे के बहरे, और शौचालय कहाँ होत बा? घरे के अंदर। पहले बियाह जगरे घरे बारात आवल वाली रही, अगले बगले के माई बहिनी हरे मिल के पूरी बेले प्यार से टाटे पर बैठाई के पूछ पूछ के खियावे, 2 पूरी अभी ले ले खाई लेते मीठ मीठ गरियावे में हरारो तो 2 पूरी और खवाई जाए मोछा तरी तरी। कैसे? ए भैया इतने ना, आखिरकार में देखा आज का होत बा जाना, आज का होत बा कि भैया पूरी खाना बनाए वाले कहाँ के आवत हैं? बाहर से। और घरे वाले का करत हैं? नाचत है, दारू पी कर। एक गाना और बजाना है तो सारे बारात वापस कह देवे। ना है डीजे वाले तो डीजे तोड़ देवे रे। ये जमाना है, दूसरे द्वारे चला जाए, एक बट्टी गुड़ मिल जाए खा ले तो पेटे में ठंडई आई जाए, पानी पी नहीं तो आयरन मिल जाए। लेकिन कोनो दुल्हन का दुल्हा कैसन मिला बा? दादा भतार चीन में दुल्हन ले आवे बदे आई हो राजा सोचे ले अपने मनवा। काला घरवा में यही है जनना, आई हो राजा सोचे ले अपने अब देखा है राजा ब्रदरथ गईल बटन चीन से अपन दुल्हन बेला रानी के लिया रानी बना के। अच्छा तो ब्याहे के बाद हर इंसान के जिंदगी में वो रात आवेले, पहली रात गोल्डन नाइट। अरे मर्दवा यहाँ इंग्लिश से सब पीएचडी के नाइट बैठा, हिंदी बताओ मतलब सुहाग वाली रात। कब आवाले? अपने बाबू से पूछ लिया। हाँ, सुहाग वाली राती में 1 मिनट बदे की बेडरूम मान ला। एक तकिया मान ले के गद्दा, गद्दा सही देखा था। सफेद ये बाबू दुल्हन बेला अरमान सजा के घूंघट काट के बैठी है। जैसे राजा ब्रदरथ गईलन हा घूंघट उठावत बाटन, जैसे कुकुरिया रहे काटई वाली छनकत आई। राजा कहाँ? रानी, ये रानी आई लव यू माई डार्लिंग। अच्छा वो समय इंग्लिश चलत रहा का? शब्द रहा। अच्छा प्यार रहा। घूंघट उठाओ मेरी रानी, 7 समुंदर पार जाना है। लेकिन राजा घूंघट उठावत बाटा राती छनछनात है। यह बले खोदे बले छनकन, यह बले खोदे बले छनकन। राजा कहलन अरे पगली आज इतनी अनमोल रात है। हाउ प्लीजेंट वेदर इज। हर पति अपने पत्नी को गिफ्ट देते हैं। अरे पगली आज खुश नसीब वाली रात है।
मैं राजा हूँ राजा, तुम्हारे पति हूँ, मांगना हो जो आज के रात मांग लो। मांग लो। अरे बाप रे बाप, ये तना तब न झमझमाए के गईल है बेला धारा कवारी राजा के पकड़ने ले फाटे लगा कहा कि सही राजा, हम जौन मांगे वो के दे देबा। राजा बोले हाँ रे पगली, तू मांग के तो दे। अब रानी राजा से सुहाग वाली राती में मांगन मांगत बा, कसम खिया के मांगत बाटी। का मांगत बाटी? तने हमसे बतियावे रानी कहत बा के राजा, हमार जौन भैया पुष्मित सुंग उर्फ राम बा, मजदूरी करत बा, लेबराना करत बा। जेकर जीजा राजा और ओकर सार मजदूरी करत, कितनी शर्म का बात। जेकर बहिन अंदर ओकर भाई सिकंदर। ये राजा हमरे भैया के सिपाही में रख लेता, कम से कम वो जियत खात, मान सम्मान बची रहता आपो को। ए भैया, राजा बोले कि बुलाओ बुलाओ रानी अपने भाई पुष्मित सुंग उर्फ राम को। चीन से बेला बुलवाती है अपने भाई पुष्मित सुंग को। जब पटना में आए तब देखे राजा भद्रथ अपने सार पुष्मित्र सुंग के सिपाही के पद पे रख दिए। जब सिपाही के पद पे रख दिए तो धीरे 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 समय बीतता गया। जब समय बीतता गया तो इधर पुष्मित्र सुंग का प्रमोशन हो गया, सिपाही से सेनापति के पद पे हो गया। जब सेनापति के पद पे हो गया बाबूजी पुष्मित्र सुंग, तो हमारे इस अखंड भारत में जितनी बड़ी बड़ी मंदिर हुआ करता था, उस मंदिर में बुद्ध जी का मूर्ति हुआ करता था। बुद्धमय भारत देश ये बाबू उस समय इतने ना, लेकिन आज देखें राजा भद्रथ को मारने के लिए अब इधर पुष्मित्र सुंग ये सेना के पद पे होकर के जितनी सेना थी, ब्राह्मण क्षत्रिय बड़े लोगों को अपने मन से अपने जीजा राजा भद्रथ की चोरी चोरी सेना में भर्ती कर दिया। और मूल निवासी अहिर गढ़िया चमार मुसहर पासी धोबी धैकार शर्मा बर्मा इन्हें जितने 85 मूल निवासी थे बाबूजी, उसमें सेना बहुत ही कम थे। इतना ही ना, और क्या करता है पुष्मित्र सुंग, हर मंदिरों पे आज भी देखते हैं बौद्ध भिक्षु सर छिलवा के और गेरुआ वस्त्र पहनते हैं। तो उसी भेष में बौद्ध भिक्षु के भेष में ये पुष्मित्र सुंग उर्फ राम इन ब्राह्मणों को हर मंदिरों में बैठा दिया, हर मंदिरों में बैठा दिया और सेना में भी भर्ती कर दिया। अब आगे क्या करता है, समय बीतता है बाबूजी, तब यह राजा सोचत बाटन। एक दिन राजा भद्रथ सोचत का बटन, एक इलाहाबादी झूमर गीत कहा जाता मास्टर।
योजना चलत बा भैया कबो परेशान बारे जा हाँ, और ऐसन नगद ऐसन